Hello students, welcome to Grade Gosha Maths classes. In this lecture, we will discuss chapter number 12. Title of the chapter is Areas Related to Circles. आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है Areas Related to Circles. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि आखिर सर्कल क्या होता है. तो सर्कल को डिफाइन करेंगे. सबसे पहले नोटबुक पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए जो हम आपको बता रहे हैं. सर्कल हम डिफाइन कर रहे हैं इसको. डेफिनेशन क्या है सर्कल की, कैसे एक आकृति होती है, कैसा फिगर होता है सर्कल. यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ लोकस भी कह सकते हैं ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन which are equidistant from a fixed point. सबसे पहले हमने कहा है कि किसी प्लेन में, कोई प्लेन का मतलब कोई फ्लैट सरफेस, जैसे टेबल का सरफेस है, फ्लोर है, कोई वॉल है, उसमें कोई फिक्स पॉइंट है. फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो मैं ये बाउंड्री यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स का लोकस, पैथ या कलेक्शन सर्कल कहलाता है. और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम सर्कल कहते हैं. फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड जो फिक्स्ड डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस है, उसको हम रेडियस कहते हैं. फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. ओके, तो ऐसे जो फिगर है सर्कल या सर्कल से रिलेटेड जो फिगर्स हैं, उनका एरिया और पेरीमीटर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इस चैप्टर में. अब सर्कल के पार्ट से क्या मतलब है. सेकंड पॉइंट है पार्ट्स ऑफ सर्कल. किसी सर्कल के पार्ट्स. तो यहां पर मैं ड्रा कर रहा हूं एक सर्कल, और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा. एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे. ये नहीं कि आपने देखा सर्कल तो हमने पढ़ रखा है और आगे क्या बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये सर्कल है, तो सर्कल में अगर हम कोई दो रेडियस ड्रा कर रहे हैं, एनी टू रेडियस, OA एंड OB आर टू रेडियस. अब इन दोनों रेडियस और ये जो पार्ट है A से लेकर B तक, इसको हम आर्क कहते हैं. इस आर्क और इन दोनों रेडियस के बीच में जो स्पेस है, जो रीजन है, इसको हम सेक्टर कहते हैं. ओके, तो ये है अपना माइनर सेक्टर. और जो ऊपर जो नॉन शेडेड रीजन है, ये भी इस रेडियस और साथ में इस आर्क के बीच का एरिया है, और इसको मैं प्लस के साइन से हाईलाइट कर रहा हूं. ये आपका मेजर सेक्टर है. मेजर सेक्टर. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हो सकता है सर्कल में दो रेडियस बिल्कुल डायमीटर के ही हिस्से हों. जैसे ऐसे हो जाए आपके पास O से P रेडियस, और ये क्या हो, क्योंकि 180 डिग्री है, यानी स्ट्रेट लाइन है. PO की एक स्ट्रेट लाइन है. ये रेडियस और इस आर्क के बीच का जो हिस्सा है वो एक सेक्टर भी है, और इसका स्पेशल नेम है हमारे पास, ये हमारे पास सेमी सर्कल बन गया, यानी कि एग्जैक्टली हाफ सर्कल बन गया. तो इसको हम सेमी सर्कल कह देते हैं. और ऊपर वाला पार्ट है वो भी सेमी सर्कल है, और दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि डायमीटर जो है किसी सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है. ठीक है, तो हमारे पास माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, सेमी सर्कल हो गया. इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंट की. फिर इनके फॉर्मूले करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. थर्ड पॉइंट पर हम आपको बताएंगे अभी कि सेगमेंट क्या होता है. इसको इरेज कर देते हैं।
सेगमेंट। अगर हम किसी सर्कल में कोई कोड ड्रा करें, मान लीजिए ये सर्कल है, तो इस सर्कल में हमने ये कोड ड्रा कर दिया, ठीक है। इस कोड ने इस सर्कल के दो हिस्से कर दिए। द सर्कल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन दोनों पार्ट्स को हम सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। जो छोटे वाला है उसको तो हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला है उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। ओके, ये है माइनर सेगमेंट, ये है मेजर सेगमेंट। और अगर बिल्कुल ठीक बीचों बीच चली जाए कोई कोड हो सकता है डायमीटर भी हो, सेंटर से पास करे, तो ये दोनों सेगमेंट भी हैं और सेमी सर्कल भी है। स्पेशल नेम है सेगमेंट है, सेमी सर्कल होने से पहले सेगमेंट है, और ये सेमी सर्कल भी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायमीटर है तो इस हिस्से का नाम बताइए, ऑप्शन दे रखे हैं, सेगमेंट भी दे रखा है, सेक्टर भी दे रखा है, सेमी सर्कल भी है, तो तीनों है, सेगमेंट भी है, सेक्टर भी है और सेमी सर्कल भी है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इन शेप्स का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ आर्क। किसी सर्कल की जो आर्क है यानी बाउंड्री का कोई हिस्सा, जैसे ये सर्कल है और हमें इस पूरी बाउंड्री का नहीं, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक पता करना है कि ए बी कितना है, तो इसको हम कहते हैं ए बी, ऊपर ये निशान लगा देते हैं। ओके, ए बी की जो लेंथ हमें पता करनी है, ये वाली या फिर ये वाली, दोनों है। तो यहां पर ये सेंटर, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है वो देखेंगे, थीटा। तो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। यहां पर ये एंगल अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? किसी सर्कल की, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस, यानी कि अगर यहां पर हमें पूरा निकालना है कंप्लीट एंगल कितना होगा अपने पास 360, तो 360 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, कैंसिल हो गए, 2 पाई आर आ गया। और मान लीजिए पूरा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, ये 360 डिग्री है, सपोज करो हमें ये चाहिए पूरा, और ये आपका जो है 30 डिग्री है, ये कम हो गया, तो ये यहां से लेकर यहां तक का क्या रह जाएगा 330 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ओके, तो ये है हमारे पास आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ओके, अब हम बात करते हैं एरिया की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। किसी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए कि ये पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और पूरा प्रूफ है वहां पर कि किसी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, एविडेंस प्रूफ ऑफ दैट सर्कल्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एरिया निकालने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, किसी सेक्टर का एरिया, तो इसके लिए हम फिगर ड्रा करते हैं। ये सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर है O, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब किसी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो वो कितना हिस्सा है पूरे इस 360 डिग्री का, थीटा अपॉन 360 पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसी से एक निकल के आता है अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर से ही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? जब यहाँ पर एंगल अगर 90 डिग्री का है, मान लीजिए ये आपके पास
एग्जैक्टली 90 डिग्री, और इसका हमें निकालना है तो क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 90/360, 90/360 क्या होगा 90/360 पाई आर स्क्वायर, जिससे कट जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली हम लिख देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर भी आपको क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये जो है मान लीजिए मेजर सेक्टर का निकालना है, मेजर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर में भी यही फॉर्मूला है, जो थीटा है, जो एंगल है, वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा आपके पास। ये नॉर्मल एंगल रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा और सेक्टर का एरिया हमारे पास आ जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट, किसी सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? तो एक फिगर बना लेते हैं हम सेगमेंट का। हमने आपको अभी बताया कि किसी सर्कल में अगर हम कोई फोल्ड ड्रा कर देते हैं तो उस सर्कल के 2 पार्ट्स हो जाते हैं और दोनों पार्ट्स को हम सेगमेंट कहते हैं। पहले हम बात करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने की। तो यहाँ पर ये सेंटर है O, मान लीजिए कोड AB है, बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे है। हमें निकालना है इस सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट AB की बात करते हैं पहले, ठीक है। एरिया माइनर सेगमेंट AB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इसके ऊपर से लिख दिया हमने, ये कोई दिक्कत नहीं है, नजर आ रहा है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर AOB, पूरे सेक्टर AOB का एरिया, और इसमें से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल AOB का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये एरिया बचता है, ठीक है। अब ये आएगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये वाला थीटा, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, आपने पढ़ा है, हेरोन फॉर्मूला से पढ़ा है। अब एक और होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 1/2 साइड का प्रोडक्ट और साइन थीटा। यहां पर क्या है, ए और बी क्या है, साइड्स है ट्राइंगल की। अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है आपके पास ABC, ये A है, ये B है, ये थीटा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास क्या होगा, एरिया ट्राइंगल विल बी 1/2 A मल्टीप्लाइड बाय B इनटू साइन ऑफ थीटा। A और B जो साइड है उनके बीच का एंगल साइन में ले लेते हैं हम। अब मान लीजिए 90 डिग्री हो तो साइन 90 1 होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो जाता, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। अब हम आगे लिखेंगे इसको, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ पर A और B दोनों साइड R हैं, रेडियस है, दोनों इक्वल होंगी सर्कल की, तो 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये वाला एंगल। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, तो यहां पर हम कर लेते हैं आर स्क्वायर, दोनों जगह कॉमन है, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अंदर बचेगा आपके पास थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हम इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए। जब भी माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम ये पुट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर सेगमेंट का, अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दो तरीके हैं आपके पास, दो तरह से आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास ये मेजर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
मेजर सेक्टर का एरिया यानी मेजर सेक्टर ये वाला प्लेन एरिया प्लस में ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जो ट्राइंगल बनी होगी उस ट्राइंगल का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। मेजर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का तो यही रहेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और सिंपलीफाइड फॉर्म में आर स्क्वायर कॉमन लेकर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ओके, अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। Exercise 12.1 question number 1 is written on the board. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles. हमें टू सर्कल्स गिवन है और दोनों सर्कल्स की जो रेडियस है एक की 19 सेंटीमीटर है दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। हमें एक थर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों गिवन सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के टोटल के इक्वल है। ओके, स्टेटमेंट क्लियर है? तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए, वी विल राइट हियर रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स आर, रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स आर R1 is equal to 19 centimeter and R2 equal to 9 centimeter। अब हमें एक थर्ड सर्कल फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो, यानी कि उसकी सर्कमफ्रेंस उन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो। लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू आर। आर यूनिट हमने ले ली यहाँ पे, आर सेंटीमीटर, वेरिएबल में हमने पुट कर लिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ गिवन सर्कल्स। जो सर्कल्स गिवन है उनकी सर्कमफ्रेंसेस के टोटल के इक्वल है रिक्वायर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस। ओके, तो हम यहां लिखेंगे इट इज 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, यही इक्वेशन होगी हमारे पास। अब 2 पाई यहां कॉमन है, 2 पाई r और 2 पाई इधर कॉमन, तो अंदर बचेगा r1 प्लस r2, 2 पाई कैंसिल, r इक्वल टू, ये हम कैपिटल R दिया है वही पुट करेंगे, 2 पाई r इक्वल टू r1 19 है और r2 9 है, r इक्वल टू 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। ये पार्ट विजिबल है बोर्ड का आपको? या ऑफ कोर्स इट इज विजिबल। रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। टू सर्कल्स गिवन है और उनकी दोनों की रेडियस हमारे पास है। हमें एक थर्ड सर्कल फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस इन दोनों सर्कल्स के एरिया के इक्वल हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ गिवन सर्कल्स आर R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू r सेंटीमीटर, ठीक है। अब कंडीशन में हमसे क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ गिवन सर्कल्स।
जो गिवन सर्कल्स हैं उन दोनों सर्कल्स के एरिया का टोटल रिक्वायर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर होगा। तो अब पाई कॉमन है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इज कॉमन इनसाइड आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर यूं का यूं एज इट इज, आर वन स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आर टू यानी 6 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, their total 100 and this is the value of r square and we need r. R will be equal to square root of 110 centimeter. रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, जिसका एरिया दोनों दिए गए सर्कल्स के एरिया के टोटल के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग rings, regions from the center outward as gold, red, blue, black and white. ये जो फिगर है इसमें आपको काफी सारे सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ये एक आर्चरी टारगेट है जहां पर स्कोरिंग रीजन्स हैं। सबसे अंदर गोल्ड है, उसके बाहर वाला जो है वो रेड पार्ट है, इसके बाहर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। इस तरह से ये आर्चरी टारगेट आपको दिखा रखा है और हर एक स्कोरिंग रीजन अलग अलग है। ओके, फिर आपसे कहा है द डायमीटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर है, जो सर्कल है सबसे अंदर वाला, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और उसके बाद जो हर एक बैंड है, जो पट्टी नजर आ रही है आपको यूं सर्कुलर, उनकी विड्थ जो है वो 10.5, 10.5, 10.5 सेंटीमीटर है हर एक की। फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्कोरिंग रीजन्स। हर एक स्कोरिंग रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और हमें दिया है ये डायमीटर है गोल्ड का वो 21 सेंटीमीटर है और हर एक पट्टी की जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो इस स्टेटमेंट को इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को और हम आपको सोल्व करवाते हैं बड़े आसान तरीके से। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर हमें गिवन है डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। तो गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। सो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन विल बी 10.5 सेंटीमीटर। हाफ ऑफ 21 इज 10.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए आर है, put it R. R is 10.5 centimeter. Okay. After this, width of each band equal to 10.5 centimeter equal to R है, क्योंकि R 10.5 है तो हर एक की width भी इस रेडियस के इक्वल है। ओके, अब जब हम एरिया निकालेंगे, गोल्ड का एरिया निकाल लेंगे, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद हमें रेड का जब एरिया फाइंड आउट करना है तो वो आएगा आपके पास इस सेकंड नंबर वाले सर्कल का एरिया माइनस में सबसे पहला जो सर्कल है गोल्ड उसका एरिया का। ठीक है, इन दोनों सर्कल के एरिया का जो डिफरेंस होगा वो रेड पट्टी आएगी। ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ेगी इस रेडियस की। ये जो सेकंड नंबर पर जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R प्लस R 2R हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास जब हम ब्लू का निकालेंगे, ब्लू का जब एरिया निकालना है तो इस थर्ड नंबर के सर्कल का एरिया और इस सेकंड वाले सर्कल के एरिया का डिफरेंस होगा, तो हमें इस रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम ले लेते हैं R3, क्योंकि R विल बी R3। फोर्थ नंबर वाले की इसी तरह से रेडियस R4 और इसकी रेडियस हमारे पास R5। यह R3 R4 2R 3R 4R और 5R लिखेंगे। बाय मिस्टेक नंबरिंग जो है कुछ अलग तरीके से हो गई। ये R है, ये 2R, ये आपके पास
3r हो जाएगा, ये 4r और ये 5, इस तरह से लिखेंगे। r3 r4 r5 लिखा गया था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो अब हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट। गोल्ड पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस हमारे पास है 10.5, इसका स्क्वायर होगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 22/7 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, 22/7 105/10 105/10 होगा ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, 50, 5 3 जा 5 2 जा 2 से 11, ये बच गया अपने पास 11 3 105/10। जब भी आपके पास नीचे 10 एक्सपोनेंट फॉर्म हो तो तभी कैंसिल करें जब आपके पास 2 और 5 दोनों फैक्टर हो। 5 से कैंसिल हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट 2 से नहीं हो रहा है, तो ऐसा करो मल्टीप्लाई करो और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, नीचे 10 है तो 100 है तो 2 डिजिट के बाद, ये अपने पास हो जाएगा 11 3 जा 33, 33 और 105 का प्रोडक्ट। ये आ गया 3465/10, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन का एरिया हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, और क्या आया है आपके पास पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है ये पाई आर स्क्वायर, यानी हमें जरूरत पड़ने वाली है पाई आर स्क्वायर की। कैसे वो देखिए, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें रेड पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन। ये क्या होगा हमारे पास, इस सर्कल का एरिया माइनस में इस गोल्ड वाले सर्कल का एरिया, यानी कि पाई, ये रेडियस आपके पास है 2r, 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, और साथ में है पाई माइनस में पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहां पर 3 एडिटिव और पाई आर स्क्वायर हमारे पास इस गोल्ड रीजन का एरिया है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो कि 346.5 आया था, वो यहां पुट कर देंगे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड वाले का आ गया। अब हमें निकालना है ब्लू का। ब्लू, ब्लू के लिए क्या होगा हमारे पास, देखो पाई, रेडियस हम कौन से लेंगे, ब्लू का निकालना है तो ये 3r और माइनस में 2r, 3r माइनस में 2r, इस सर्कल का एरिया माइनस में इस सर्कल का एरिया, ये होगा आपके पास पाई 3r का स्क्वायर माइनस पाई 2r का स्क्वायर, यहां तक कि 2r, पाई 2r स्क्वायर। तो अब यहाँ पर पाई कॉमन है और अंदर बच जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, ये होगा आपके पास पाई मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4, 5r स्क्वायर, यानी 5 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वही 346.5 जो कि गोल्ड का एरिया है, तो इसको हम पुट कर देंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 346.5, 5 टाइम्स आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 3 5 4 जा 20 प्लस 3 23, ये होगा अपने पास 1732.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर, 5 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से हम निकालेंगे। अब ब्लू के बाद ब्लैक की बारी है, तो ब्लैक का क्या आ जाएगा अपने पास, वही पाई। अब रेडियस कौन सी लेनी है, ब्लैक यहां तक है तो 4r, और माइनस में ब्लू का है 3r, ब्लू वाला माइनस में हो जाएगा, तो 4r का स्क्वायर माइनस में 3r का स्क्वायर, तो पाई पहले से ही कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा पाई अंदर 4r स्क्वायर 16r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय 7r स्क्वायर, यानी 7 पाई r स्क्वायर, 346.5 का 7 टाइम्स। इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 346.5 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली वाइट, वाइट के लिए रेडियस 5r और 4r, 5r का स्क्वायर माइनस 4r का स्क्वायर, पाई इनसाइड 25r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर। This time 25 minus 16, 9r square, 9 pi r square, 9 multiplied by pi r square same 346.5, (3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम हर एक बैंड का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। किसी कार के व्हील हैं और हर एक व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। उस कार का हर एक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। When the car is traveling at a speed of 66 km per hour, कार जब 66 km पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल कर रही है, तो आपको बताना है कि 10 मिनट्स में हर एक व्हील कितने रिवॉल्यूशंस, कितने राउंड लगाएगा। गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है, डायमीटर ऑफ व्हील, diameter of each wheel equal to 80 centimeter. Okay, so what will its radius be? Radius of each wheel equal to 40 centimeter. In terms of meter, it will be 0.4 meter. रेडियस आ गई हमारे पास, हर एक व्हील की 0.4 मीटर है। दूसरा हमारे पास दिया है स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर ये मेजर मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे, इक्वल टू 66,000 मीटर पर आवर। एक घंटे में 66,000 मीटर ट्रेवल कर जाएगी। ओके, अब हमसे सवाल किया है कितनी देर में, 10 मिनट्स में। तो ये स्पीड जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 60 मिनट्स है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 60 मिनट्स इक्वल टू 66,000 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट 66,000 अपॉन 60, एंड इन 10 मिनट्स रिक्वायर्ड हमारे पास 10 मिनट्स है, तो 66,000 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 10। 0 से 0 कट, 6 से 1 1, यानी कि 11,000 मीटर वो कार 10 मिनट में 11,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और इस ट्रेवलिंग में आपको बताना है कि वो व्हील कितने राउंड लगाएगा। ठीक है,
तो इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये व्हील है, जब ये रोटेट करेगा एक रोटेशन में यहां पहुंच जाएगा, तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन विल बी इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है उसको हम इस सर्कमफ्रेंस से अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएगा। यानी ये सर्कमफ्रेंस कितनी बार सर्कमफ्रेंस को रिपीट किया गया है कि 11,000 मीटर डिस्टेंस से ट्रेवल हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। बोर्ड का ये हिस्सा विजिबल है नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार, विजिबल है। तो ये आएगा आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस, व्हील की सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारे पास 11,000 अपॉन 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, तो 11,000 अपॉन 2 22 अपॉन 7 और रेडियस है 0.4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगले स्टेप में 11,000 अपॉन में 2 22 और 0.4 का 4 7 ऊपर चला जाएगा और इसका 10 ऊपर लिख देंगे। हमने इसको सिंपल कर लिया, 0.4 का 4 और 10 डेसिमल हटाने के लिए ऊपर ले गए और 7 देंगे ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। अब कैंसिल करेंगे, 22 5 जा 110। ओके, अब तुमसे इसको काट दो, 250, 2 2 जा 4, 2 5 जा और 2 से ये आ गया 125, ये बच गया 125 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 5। 125 का 5 से प्रोडक्ट 625, 625 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 का 7 से 4,375 रिवॉल्यूशंस 10 मिनट्स में हर एक व्हील लगाएगा उस कार का, जब वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। If the perimeter and area of a circle are numerically equal, अगर किसी सर्कल के एरिया और पेरीमीटर दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, then the radius of the circle, हमें उस सर्कल की रेडियस बतानी है। यानी कोई ऐसा सर्कल जिसका पेरीमीटर भी उतना ही है और एरिया भी उतना ही है, न्यूमेरिकली। यूनिट अलग अलग होंगी क्योंकि एरिया सेंटीमीटर या मीटर यूनिट स्क्वायर में होता है और पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस सिंपल यूनिट में होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली वो अगर इक्वल है तो हमें बताना है कि उसकी रेडियस कितनी होगी। तो पहले इसमें कहा है कि आंसर को टिक करें, तो मैथ्स में क्या है कि हम सोल्व करके देखते हैं, पहले जस्टिफाई करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, फिर हम टिक करते हैं। तो वही काम हम इसमें करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये दोनों चीजें हमें इक्वल दे रखी है। अब एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। बिल्कुल, क्योंकि रेडियस दोनों केस में इक्वल है, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2r, एक r और कट जाएगा, तो r इक्वल टू 2 यूनिट्स। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगर किसी सर्कल की रेडियस 2 यूनिट्स है तो उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, और अब हम अगली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। इस बार हमारे पास क्या है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का सेक्टर है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है।
विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, उस सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी सेक्टर की रेडियस भी 6 सेंटीमीटर होगी। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, अगर उस सेक्टर का सेंटर पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो हमें उस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा ए 60 डिग्री। अब हमने आपको बताया था कि किसी सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि किसी सेक्टर का सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा इज 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर आर इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 6 से 6 कट गया, यह आ गया अपने पास 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 7, 22 6 जा 132 अपॉन 7, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, यह आ जाएगा अपने पास 7 1 जा 7, 6 बचेंगे 2 7 8 का 56, फिर 6 बचेंगे अपॉन 7, 18 एंड 6 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है उस सेक्टर का एरिया, जिसका सेंटर का एंगल 60 डिग्री था और रेडियस 6 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेकंड सम है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। यानी कोई सर्कल है और उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है और हमें उस सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेंट मीन ए सेक्टर हैविंग एंगल 90 डिग्री, यानी 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जब हमें क्वाड्रेंट का सेक्टर का सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमें उसकी रेडियस की जरूरत पड़ती है, वी नीड रेडियस। तो रेडियस हमारे पास नहीं है, बट हमें उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है। इस सर्कमफ्रेंस का इस्तेमाल करके पहले हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इट इज गिवन and we know the formula for finding out circumference, that is 2 pi r equal to 22। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास r में 22 अपॉन 7 r इक्वल टू 22। r को यहीं पर रखेंगे, बाकी सारा दूसरी तरफ 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 22, 22 से 22 कट इक्वल टू 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गई सर्कल की। अब हमें इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का लिखा 1/4, मुझे से 1/2 निकल गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है क्वाड्रेंट का एरिया। 1/4 22 अपॉन 7, रेडियस अभी हमने कैलकुलेट की 7 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से 7 कट और 2 से ये 11 हो गया। हमारे पास बच गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 upon 4 multiplied by 2, it will be 11 7 the 77, 77 upon 4 to the 8। इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 9 the 72, 5 बचेंगे, 0.86 the 48 to the 5,
9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा उस क्वाड्रेंट का, जिसके सर्कल की सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर हमें गिवन थी। सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। इसमें हमें डायरेक्टली कोई रेडियस नहीं दे रखी थी, एंगल भी नहीं दे रखा था, क्योंकि क्वाड्रेंट है, एंगल 90 डिग्री है और क्वाड्रेंट का एरिया हम 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमने सरकमफ्रेंस को इस्तेमाल करके रेडियस फाइंड आउट की और फिर उस रेडियस का इस्तेमाल करके हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कोई क्लॉक गिवन है और उस क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। जो क्लॉक की मिनट हैंड है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, हमें बताना है कि वो 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वीप कर पाएगी। तो इसके लिए हम एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पे क्लॉक का। मान लीजिए आपकी क्लॉक है ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1, 2, इस तरह से क्लॉक होती है आपकी। ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। इसमें से मिनट हैंड का जिक्र किया है तो तीनों हैंड हम ड्रा नहीं करेंगे। मान लीजिए मिनट हैंड इनिशियल पोजीशन पे 12 पर है, 12 पर। अब 5 मिनट में वो इधर ट्रेवल करेगी तो यहाँ पर आ जाएगी 1 पर। तो ये जो है, ये जो हमारे पास एक सर्कल का सेक्टर बन गया, क्योंकि जब पूरा एक रोटेशन एक राउंड लगाएगी तो पूरा एक सर्कल बनाएगी। तो उसने एक सेक्टर बनाया है पूरे सर्कल का। अगर हम मान लीजिए पूरे राउंड की बात करें डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर इस पूरे सर्कल का एक हिस्सा है और इस तरह के जो पार्ट तो होता है सर्कल का, दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का, हम उसे सेक्टर कहते हैं। और हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास रेडियस होनी चाहिए। रेडियस क्या होगी? जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है और वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरी चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, सेंटर पर बनाया गया एंगल। अब ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, टाइम जो है वो हमें दिया है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये बताइए, अगर ये पूरा एक राउंड लगाए तो कितने डिग्री ट्रेवल करेगी? 360 डिग्री। और 360 डिग्री ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगता है? 1 घंटा 60 मिनट। 60 मिनट में पूरा राउंड लगाएंगे। अभी मिनट हैंड, तो 60 मिनट्स में एंगल स्वैप्ड इज 360 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल मेड इन 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल मेड इन 1 मिनट इक्वल टू 360 अपॉन 60। और हमसे कहा है 5 मिनट्स में, सो एंगल मेड इन 5 मिनट्स 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 5। 0 से 0 कट, 6 जा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 30 डिग्री का एंगल। हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। आप याद कर सकते हैं, कैलकुलेट ना करना पड़े कि 1 मिनट में मिनट हैंड वो 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। अब हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका सेंटर पर एंगल 30 डिग्री है और रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5
मिनट्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म। जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया हमें लिखना है। तो सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज 14 मल्टीप्लाइड बाई 14। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3 से 0 से 0 करके 3 से 12, 7 2 जा 14, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 2 से ये 11। अब हमारे पास ये बच गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 अपॉन 3। 11 और 14 का प्रोडक्ट 154 अपॉन 3, 3 5 जा 1 जा एंड 1 बाई 51 एंड 1 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया वो मिनट हैंड 5 मिनट्स में स्वीप कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, हमारे पास बोर्ड पे रिटर्न है। देखिए क्या है, chord of circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center। किसी सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी एक कोड, कोई कोड है और वो सेंटर पर राइट एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया और पाई टू बी यूज 3.14। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सर्कल है उसकी हमारे पास जो रेडियस है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, और सेंटर पर एंगल, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इक्वल टू 90 डिग्री। दो सवाल पूछे हैं हमसे। फर्स्ट पार्ट में कहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और सेकंड में कहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है और हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ओके, तो अब हम एक फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है सर्कल है और इसका सेंटर मान लेते हैं हम O है, और जो कोड है वो हमारे पास AB है, कोड इज AB। और ये कोड AB सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करती है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, साथ में हमें दिया है कि जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10, ये भी 10 होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे ये लेट द सर्कल इज ऑफ सेंटर O। AB is the chord, AB is the chord, AB उसकी एक कोड है। रेडियस जो हम 10 सेंटीमीटर हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पर OA इक्वल टू OB रेडियस है, दोनों 10 सेंटीमीटर होंगी। अब हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, ये वाला हमारा माइनर सेगमेंट है, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है माइनर सेगमेंट एरिया या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया हमारे पास थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर ले लेते हैं आर स्क्वायर इनसाइड थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसमें गिवन इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास जो वैल्यूज है वो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बन जाएगा अपने पास आर स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर इनसाइड थीटा है 90 डिग्री 90 अपॉन 360 पाई टू बी यूज्ड पहले से ही क्वेश्चन में क्या रखा है 3.14 इस्तेमाल करें माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा। थीटा है हमारे पास 90 डिग्री। ओके, अगले स्टेप में tan का स्क्वायर 100 इनसाइड 0 से 0 9 4 जा ये हो गया 1/4 3.14 का डेसिमल हटा दो अपॉन में 100 माइनस में 1/2 साइन 90 होता है 1। ओके, आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे को इरेज कर देते हैं ऊपर वाले इस पार्ट को। ये बन जाएगा आपके पास 100 इनसाइड। अब इसको थोड़ा और कैंसिल कर देते हैं 2 से ये कट गया और ये 157 अपॉन 200 157 अपॉन 200 माइनस में 1/2। ओके, अब ये आ जाएगा आपके पास 100 इनसाइड एलसीएम 200 ऊपर 157 माइनस में इस 2 से 200 कटेगा 100। ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 57 अपॉन 200। अब ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये आ गया आपके पास 57 अपॉन 2। अब डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा आपके पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास माइनर सेगमेंट है उसका एरिया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे मेजर सेक्टर का एरिया। इसको इरेज कर देते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पार्ट 2। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर माइनर हो मेजर हो फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ एंगल जो है जैसे माइनर सेक्टर का निकालना हो तो ये सिंपल एंगल और मेजर का निकालना है तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा हमारे पास। रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर क्या आएगा 360 माइनस 90 अपॉन में 360 पाई की जगह 3.14 और 10 का स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा आपके पास 360 माइनस 90 270 अपॉन 360 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, 100 से 100 कट 0 से 0 9 3 जा 9 4 जा। अब 2 से 4 और 2 से 157 बच गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 157 अपॉन 2। यह आ जाएगा आपके पास 3 7 जा 21 471 अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 2 जा 2 3 जा 6 1 2 5 जा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इस मेजर सेक्टर का। ओके, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, उसके लिए हम जो एंगल लेंगे ना सेंटर पर वो रिफ्लेक्स एंगल लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो यहाँ पर एंगल हमें रखना है वो रिफ्लेक्स रखना है मेजर सेक्टर वाला। तो ये जो एंगल है रिफ्लेक्स 360 माइनस 90, ये एंगल दे रखा है हमें 90, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 360 में से। 360 माइनस 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई गिवन हो तो वो, नहीं तो अगर हम 22 अपॉन 7 पुट करते हैं, रेडियस 10 थी, इसको पुट किया हमने, ये डिफरेंस 270 आया। और इस सारे को सिंप्लीफाई करके हमारे पास इस मेजर सेक्टर का एरिया आ गया। अगर इसमें आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा होता तो आपको करना था पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते, और या फिर हम इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालते और उसमें इस ट्रायंगल का एरिया ऐड करते, उससे हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाता। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के लिए फोकस करना जरूरी होता है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा एरिया निकालना है, यानी आपसे कौन सा एरिया पूछा है, सेगमेंट का, सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट का या फिर मेजर सेगमेंट का, सेक्टर है तो कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया सर्कल और सर्कुलर शेप से रिलेटेड पेरीमीटर और एरियाज को, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था, लेक्चर 1। हम लेक्चर 2 लेकर जल्द हाजिर होंगे, लेक्चर 2 भी अपलोड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।